ये जो पाली सुत्त पाठ हो रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए। तो उद्देश्य ये है कि हमारे मन में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अधिकांश लोगों में बुद्ध केवल हम उसको हल्का फुल्का ले लेते हैं, यानी स्कूल में पैदा हुए उसमें तो हमको ऐसा लगता है फ्री में मिल गए। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। बुद्ध बहुत दुर्लभ चीज है। बुद्ध शब्द सुनना बड़ा दुर्लभ है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है कि बुद्ध पर जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा आ जाए और हम त्रिपिटक का अध्ययन शुरुआत करें, पढ़ाना शुरू करें। अभी हम लोग जो डिग्री हासिल करते हैं बीए में, पढ़ना है करके पढ़ लेते, थोड़ा बुद्ध साहित्य पढ़ लेते इसी बहाने, लेकिन फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है कि वो सारी शिक्षा ग्रहण करके हमको प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। धर्म कथिक होना चाहिए, धर्म की कथा कहलाने वाले लोग होना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं, भगवान की जीवनी से लेके महापरिनिर्वाण तक के सारी कथाएं है, लोगों को सुनाना चाहिए। संसार की फजूल निरर्थक बातें करने की अपेक्षा केवल बुद्ध वचन बोलना है, बुद्ध की कथा कहानियां बताना है। भगवान ने जैसे भिक्षु लोग चर्चा करते थे इधर उधर की, तो भगवान ने कहा भिक्षु संसार की बातें करना निषिद्ध मना है, केवल या तो धर्म की कथा करते रहो। भगवान ने अनुमति, दिन रात आप कथा कह सकते हैं, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, समाधि कथा, प्रविवेक कथा, यानी इसी की चर्चा करने के लिए। नहीं तो भगवान कहते मौन रहो, नहीं तो ध्यान करो, बस काम करने लायक तीन ही चीज है, बाकी कुछ करने लायक है ही नहीं। या तो दिन रात धर्म की चर्चा करो। भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था, एक सप्ताह तक आनंद और अनिरुद्ध रात भर यानी एक सप्ताह तक केवल धर्म चर्चा ही करते रहे। कितने दिन तक? एक सप्ताह तक, दिन रात। तो भगवान ने धर्म चर्चा करने की अनुमति दी, संसार के नहीं तो मौन रहो, नहीं तो ध्यान करो, बस, और कुछ करने लायक है ही नहीं। तो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना है, ये हमारा लक्ष्य है मेन। और हम पाली को पढ़े, पठन पाठन करें। हम अधिकांश लोगों को उच्चारण नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन हमने कभी प्रयास भी नहीं किया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सरल भाषा है, कठिन कुछ नहीं है। आदत आ जाएगी तो ये मन का स्वभाव है, सब सहज कर लेता है, उसमें कठिन कुछ है ही नहीं। तो श्रद्धा कैसी रहती है, मैं ये गाथा में लिखा हूं, इसकी कथा बताता हूं। पहले भगवान ककुसंद बुद्ध के समय की बात है, हमारे भगवान की नहीं बात हो रही, भगवान का। और उनका एक अभिभू नाम का एक शिष्य रहता है। तो जैसे सारिपुत्र और मोग्गलैन थे, वैसे भगवान का एक अभिभू नाम का शिष्य था। तो भगवान कहते अरे अभिभू चलो ब्रह्मलोक से आते हैं। तो भगवान अभिभू को लेके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक गए और भगवान कहते अरे अभिभू इन ब्रह्माओं को जरा उपदेश करो, धर्म का उपदेश करो। तो अभिभू बढ़िया उपदेश देने लगा धर्म का। फिर भी ब्रह्माओं ने अप्रसन्नता व्यक्त की, अरे गुरु के रहते शिष्य उपदेश कर रहा है, इस बात पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की। तो भगवान सारे ब्रह्मा लोग क्या विचार कर रहे वो जान गए। तो भगवान ने कहा अरे अभिभू ये ब्रह्मा लोग अप्रसन्न है, तुम इनको अच्छे ढंग से उपदेश करो ताकि उनको धर्म संवेग जाग जाए। तो अभिभू कहता है भंते मैं कैसा उपदेश करूं, मैं यदि यहां उपदेश करूंगा तो 10 लोग धातु तक मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। कितना? 10 लोग धातु के प्राणियों को मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। हाँ तुम वैसा ही उपदेश करो। 1 लोग धातु मतलब एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक चंद्र, वो 1 लोग धातु कहलाता है। ऐसे 10 लोग धातु को मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। तो वो उन्होंने गाथा बोली, अभिभू ने मेरे पीछे बोले आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धूनाथ
मच्चुनो खेमं नळागारं वकुञ्जरो आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धूनाथ मच्चुनो खेमं नळागारं वकुञ्जरो। तो ये गाथा अभिभू ने कही। फिर भगवान और वो अभिभू श्रावस्ती में उतरते। जितने भी बुद्ध होते हैं तो उनकी जो गंधकुटी रहती है वो श्रावस्ती में रहती है, वो स्थान नहीं बदलता। तो भगवान और अभिभू श्रावस्ती में आए गंधकुटी में, और भगवान ने कहा, अरे भिक्षु, ये अभिभू ने ब्रह्मलोक में जो गाथा कही तुमको सुनाई दी? तो सारे भिक्षुओं ने कहा, हाँ हाँ भंते, हमको सुनाई दी, जरा बोल के बताओ। तो सारे के सारे भिक्षु ये गाथा बोलने लगे। आरभत निखम्मत युज्जत बुद्ध शासने धूनाथ मच्चुनो खेमं नळागारं वकुञ्जरो। गाथा का अर्थ है आरभ, तो आरंभ करो, निखम मत ग्रह त्याग करो, वो तो घर में रहोच मत बोलते, निष्क्रमण करो, निखम मत, युद्धत बुद्ध शासन, और बुद्ध शासन में लग जाओ। धूनाथ मच्चुनो खेमं नड़ागारं व कुंजरो, कुंजर यानी हाथी, जैसे हाथी घास फूस की झोपड़ी को तहस नहस करके अकेला जंगल में विचरण करता है, उसी तरह तुम लग जाओ सब लोग, ऐसा वो गाथा में कहा है। आरंभ करो, निष्क्रमण करो और बुद्ध शासन में सब लग जाओ। जैसे वो कुंजर होता है, हाथी होता है, नड़ागारंग दो शब्द है, नड़ा मतलब घास फूस होता है, आगार शब्द है, आगार यानी रहने का स्थान, इसलिए अपन अनागारिक बोलते हैं, जिसका घर नहीं वो अनागारिक, गार यानी घर। तो नड़ागारंग यानी घास फूस की झोपड़ी को तहस नहस करके जैसे हाथी निकल जाता है, वैसे तुम लोग घर बार छोड़ के सारे लोग बुद्ध शासन में लग जाओ, ऐसा वो गाथा में कहा है। ये तो हमने केवल शिष्यों की बात की, हमारे गुरु कैसे रहते होंगे तो हम सोच ही नहीं सकते। ये गाथा किसकी है? वो उनके भगवान के केवल एक शिष्य की है, जो 10 लोगों को, लोग धातुओं को उनकी आवाज जाती थी। तो हम बुद्ध के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कैसे बुद्ध होते। केवल भगवान ने जो कहा है, बिना चूचा किए संगाई तब्बंग, संगायन करो, न विवादी तब्बंग, बिना विवाद किए, तब भगवान कहते हैं कि ये धर्म हजारों साल तक बना रह सकता है। तो अगला सूत्र लेते हैं, मंगल सूत्र, उसी के नीचे पेज नंबर 38। मंगल सूत्र। तो भगवान ने बताया समय समय पर 3 कोलाहल होते हैं। 3 कोलाहल, इसको बोलते हैं कल्प कोलाहल, यानी कल्प का विनाश हो जाता है। तब देवता लोग आते हैं और कहते हैं कि अभी ये कल्प नष्ट होने जा रहा है, समस्त लोग नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए तुम लोग आओ, दान करो, शीलों का पालन करो, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करो, ऐसे देवता लोग बताते हैं, उसको कहते हैं कल्प कोलाहल। पुनः फिर देवता लोग आते हैं और कहते हैं कि आज से 1000 वर्ष बीतने पर बुद्ध उत्पन्न होंगे, इसलिए खुशियां मनाओ, क्योंकि बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो सारा संसार के लोगों को दुख दूर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बुद्ध कोलाहल। फिर इसी तरह देवता लोग आते और कहते हैं आज से 100 वर्ष बीतने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है तो बिना अस्त्र शस्त्र दंड से सारे पृथ्वी का शासन करता है, सारी प्रजा सुखी होती है। चक्रवर्ती राजा का एक ही फायदा है कि सारी प्रजा सुखी रहती है।
तो ऐसे समय समय पर 3 कोलाहल होते हैं, यानी देवता लोगों को पहले से मालूम रहता है कि कौन बुद्ध बनने वाला है और कितने कब हो जाएगा करके। तो इसी तरह 12 वर्षों तक देवता और मनुष्य में ये चर्चा चलती है कि उत्तम क्या है, मंगल क्या है, श्रेष्ठ क्या है, लेकिन किसी को मालूम नहीं रहता। फिर भगवान बुद्ध ये सारी चीज बताते हैं कि उत्तम क्या है, मंगल क्या है। तो वो मंगल सूत्र को देखते हैं। यं मंगलं द्वादश ही चिंतयन्सु सदेवका सोत्थानं नादिगच्छन्ति अट्ठत्रिंशञ्च मंगलम् देशितं देवदेवेन सब पाप विनाशनं सर्वलोक हिताय मंगलं तं भणामहे। जिन 38 मंगल धर्मों के संबंध में 12 वर्षों तक देवताओं सहित लोक में विचार किया, किंतु उनका ठीक से ज्ञान न हो सका, उन मंगलों का देवादिदेव भगवान बुद्ध ने सब पापों के विनाश के लिए उपदेश दिया है। सर्वलोक हित के लिए हम उन मंगल धर्मों को कह रहे हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अय्यत्तरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवलकप्पं जेतवनं उभासेत्वा हीन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिठखुषा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन उद्यान में श्रेष्ठी अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए संगाराम में विहार कर रहे थे। उस समय रात्रि के अंतिम पहर में एक अति स्वरूपवान दिव्य प्रकाश वाला देवता संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आया, उन्हें प्रणाम कर एक और खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर वह देवता ये गाथा में बोला, यानी देवता लोगों का जो आने का समय है रात्रि के 10 बजे से 3 बजे तक। बस देवता ब्रह्मा आते थे, प्रश्न पूछते थे और भगवान उनको उत्तर देते थे। वे वहीं से मुक्त हो जाते थे। श्रोतापन्न, जैसे भगवान ब्रह्मलोक गए और बग ब्रह्मा को जब उपदेश दिया, 84 लाख ब्रह्माओं को वो सीधे सीधे अहरंत हो जाते हैं। इतना, माने भगवान कहीं एक उपदेश देते तो लाखों करोड़ों लोग एक उपदेश में मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह भगवान के पास जो आते थे देवता ब्रह्मा 10 से रात के 3 बजे तक, तो जब आते हैं तो भगवान के पास आते तो ऐसा प्रकाश फैल जाता था। और प्रकाश फैल जाने के बाद वो आते हैं, भगवान के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और खड़े खड़े ही पूछते। देवता लोग बैठते नहीं थे, जैसे अपन लोग बैठे हैं, देवता लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर खड़े खड़े ही भगवान से प्रश्न पूछते थे। तो पहला प्रश्न, बहुदेवा मनुष्याच
मंगलानि अचिन्तयुं आकाङ्क्षमानसुत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। इस प्रकार उस देवता के प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने मनुष्य उद्योगों के कल्याण प्राप्त करने के लिए 38 उपाय गाथाओं द्वारा इस प्रकार बतलाए। कृपया करके भगवान बताए, यानी जैसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। आनापान और विपश्यना के लिए अपन रिक्वेस्ट करते हैं ना, बनते हमको आनापान और विपश्यना सिखाइए, तभी कोई सिखाता है। वैसे भगवान को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब भगवान बोलते हैं। जैसे किसी को चीवर देना पड़ता है तो जिसको चाहिए वो रिक्वेस्ट करता है, उकड़ू बैठता है, हाथ जोड़ता है। भगवान ने बताया उसकी पाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, और फिर रिक्वेस्ट करता है कि बनते हमको ये पीले कपड़े कासाय वस्त्र दीजिए सारे दुखों के, तब कोई भिक्षु देता है। ऐसा कोई किसी को भी नहीं दिया जाता, पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही देवता आता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि भंते कृपया उपाय बताइए, तब फिर भगवान बोलते हैं असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। तो वैसे तो ऐसा है कि 84,000 उपदेश है भगवान के, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। अपन लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है कि सारा त्रिपिटक कंठस्थ कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। एक शब्द आता है कल्याण मित्र, अपन प्रयोग करते हैं कल्याण मित्र। तो भगवान ने डेफिनेशन बताए कौन कल्याण मित्र होता है। तो जैसे सम्यक संबुद्ध भगवान जैसे कल्याण मित्र होना चाहिए, है ना। सम्यक संबुद्ध रहे तो वो सबसे हमारे कल्याण मित्र है। वे नहीं हैं तो कम से कम कोई अहरन भिक्षु होना चाहिए, वो हमारे कल्याण मित्र होते। वे नहीं है तो अनागामी सक्रागामी या श्रोतापन्न व्यक्ति या भिक्षु होना चाहिए, वे हमारे कल्याण मित्र है। वे भी नहीं हैं तो कम से कम चतुर्थ ध्यानी, तृतीय ध्यानी, द्वितीय ध्यानी, एक ध्यानी भिक्षु हमारे वो कल्याण मित्र होते, व्यक्ति हो चाहे भिक्षु। वे भी नहीं हैं तो कम से कम कोई त्रिपिटकधारी, द्वे पिटकधारी, एक पिटकधारी, ये हमारे कल्याण मित्र होते। और कोई नहीं है तो कम से कम कुछ भगवान की गाथाओं को बतलाने वाले लोग होना चाहिए, वो हमारे कल्याण मित्र होते। तो वैसे भगवान के 84,000 सूत्र में से अब इतना तो संभव नहीं है कि सब सारे लोग इतना कंठस्थ कर ले, लेकिन फिर भी कोई एक गाथा भी कोई ढंग से पढ़ ले और चलने लग जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इतनी एक एक गाथा अपने आप में परिपूर्ण है, हमको ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। बस केवल एक गाथा ले ले, हो गया, निर्वाण मिल जाएगा। इतनी परफेक्ट गाथा है। तो पहली गाथा है असेवनाच बालानं, मूर्खों की संगति न करना, विद्वान ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है मूर्ख कौन? भगवान ने कोई भी बात ऐसे ही इतनी सरल नहीं कही है जितना कि अपन लोग समझ लेते हैं। इतना सरल नहीं। मूर्ख कौन? तो भगवान से ही पूछा गया, भंते ये मूर्ख मूर्ख क्या है, किसको मूर्ख कहे? तो भगवान ने कहा जो सात भुजंग को नहीं जानता वो मूर्ख है। भगवान ने क्या बताया? जो अपने भुजंग सूत्र लिए, जो सात भुजंग को नहीं जानता वो मूर्ख है। अगर ये भगवान की डेफिनेशन है तो सारा संसार मूर्खों से भरा पड़ा है। कौन जानता है? अपन लोग तो प्रयत्न कर रहे हैं, कम से कम उस मायने में अच्छे हैं, विपश्यना करते हैं, ध्यान करते हैं और भुजंग को जान रहे हैं। कम से कम उस मायने में हम सब लोग बुद्धिमान हैं। बाकी सारा संसार मूर्खों से भरा पड़ा रहता है। तो संसार में मूर्खों की संगति नहीं करना है, विद्वान ज्ञानियों की संगति करना। तो ज्ञानी कौन? जो सात भुजंग को जानता है वो ज्ञानी। सात भुजंगों को जो जानता है वो ज्ञानी। ऐसे लोगों की संगति करना। एक बार आनंद कहता है भगवान से, भंते मैं समझता हूं
श्रेष्ठ लोगों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। तो भगवान कहते आनंद तो ऐसा मत कहे, श्रेष्ठ लोगों की संगति पूरा श्रेष्ठ जीवन है। भगवान कहते ये जो मेरा धर्म है अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने पर ही टिका हुआ है। यानी हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, पियक्कड़ के साथ रहेंगे तो पियक्कड़ बन जाएंगे, अफिमजी के साथ रहेंगे तो अफिमजी बन जाएंगे, ध्यानी लोगों के साथ रहेंगे तो हम ध्यानी बन जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये जो धर्म है भगवान का अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने वालों पर ही टिका हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि विद्वान और ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। पूजनीय व्यक्ति जैसे भगवान ने बताया माता पिता, शमन ब्राह्मण भिक्षु, ध्यानी ज्ञानी, इनकी पूजा करना सम्मान करना ये उत्तम मंगल है। पतिरूपदेश वासुच पूर्वै च कथपुण्यता अत्तसम्मापणिधि च एतं मंगलमुत्तमं। अनुकूल स्थान में निवास करना, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना, अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना, कुशल कर्म में करने का संकल्प करना, ये उत्तम मंगल है। तो हम सभी लोग अनुकूल स्थान में निवास कर रहे हैं, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य वाला होना, तो हम सभी के पास पूर्व जन्म का संचित पुण्य है। इस बात का प्रमाण है क्योंकि एक तो भारत देश में हम पैदा हुए, भारत देश में भी पैदा होने के बाद ऐसे पैदा हुए कि हमको भगवान बुद्ध की डायरेक्ट शिक्षा मिल गई, हमको कान मिल गए और भगवान की वाणी सुनने को मिला। ये सारा पुण्य से मिलता है, बिना पुण्य किए संभव नहीं है। भारत जैसे करोड़ों लोग केवल दौड़ लगाते हैं, कहाँ जा रहे किसी को कुछ नहीं मालूम, यात्रा चल रही है, लेकिन ये सारी चीजें दुर्लभ है। इवन बुद्ध शब्द दुर्लभ है। एक बार भगवान आपन मैंने मगध देश के आपन इसमें यात्रा कर रहे थे और वो केनिया नाम का जटिल ने भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया, भिक्षु संघों को 1250 भिक्षु सहित। तब एक शैल नाम का ब्राह्मण आता है, तो वो देखता है ये अपने आश्रम में कोई चूल्हा खोद रहा है, कोई आसन बिछा रहा है, कोई पानी के मटके भर रहा है। तो वो पूछता है अरे केनिया क्या हो रहा है, कोई राजा बिंबिसार भोजन के लिए आ रहा है क्या, तुम्हारे घर में कोई विवाह वगैरह हो रहा है? तो केनी बोलता है नहीं, न कोई राजा हमारे यहाँ भोजन के लिए आ रहा है, न कोई विवाह है, कोई फिर ये तैयारी काहे के लिए है? अरे भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित भोजन के लिए आ रहे हैं, इसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही। तो वो शैल बोलता है तू बुद्ध शब्द कह रहा है? बोलता है अरे लोक में तो बुद्ध शब्द दुर्लभ है, यानी बुद्ध शब्द दुर्लभ है लोकस्मिन। वो कहता है कि लोक में बुद्ध शब्द सुनना दुर्लभ है। तो हम सब लोग भाग्यशाली है कि मनुष्य का जीवन मिला, अच्छे कान मिल गए और बुद्ध शब्द सुनने को मिला। तो ये पुण्य से मिलता है। तो हम लोगों को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि भैया हम मनुष्य बने, कान मिल गए और बुद्ध शब्द सुनने को ही नहीं, भगवान की शिक्षा डायरेक्ट मिली। तो ये पूर्व जन्मों के संचित पुण्य के कारण होता है। और अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना ये उत्तम मंगल है। बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावाच एतं मंगलमुत्तमं। बहुश्रुत होना, बहुश्रुत मतलब हरफन मौला हिंदी में बोलते हैं। तो बहुश्रुत होना, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना, शिल्प विद्याओं को सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, ये उत्तम मंगल है। शिष्ट होना, सुशिक्षित होना। अब ये सुशिक्षित होना किसे कहते हैं? जैसे कि अपन सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेते और हम लोग सुशिक्षित हो गए, उसका कोई लेन देन नहीं है। जब तक ये मन का एजुकेशन नहीं होता तब तक वो सुशिक्षित नहीं होता।
ये लिटरेट होते हैं हम लोग, इसको शिक्षित बोलते हैं, वो केवल लिटरेसी है। सुशिक्षित अलग चीज है। सुशिक्षित मतलब जब तक हमारे मन का एजुकेशन होता है, मन को शार्प करने की विधि नहीं मिलती, तब तक हम सुशिक्षित नहीं होते। एजुकेशन चाहिए। तो ये सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, नरसिंह गाथा में वाणी के ढेर सारे अपन ने बताए, ये उत्तम मंगल है। और शिल्प और विद्याओं को सीखना अनिवार्य है। एक एक व्यक्ति को 2-4 कलाएं, विद्याएं, सारी चीजें आनी चाहिए। आने जो लेटेस्ट, जिस युग में जिस समय जो टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि हर एक युग में अलग अलग चीजें आएगी, तो वो सारी चीजें सीखते रहना चाहिए। नहीं तो अगर हम कंप्यूटर आया और कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे ये तो इलिटरेट है, बोलेंगे कंप्यूटर के मामले में। तो वो भी सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी सब सीखना चाहिए। कार चलाने आनी चाहिए, घोड़ा चलाना आने, सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा बोलेंगे चलो कार चला, तो बोले हमको नहीं आता, तो फिर क्या आता है? तो ये शिल्प, विद्या, कला, ये सारी चीजें सीखना चाहिए। नहीं कि कोई बात ही नहीं। शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, ये उत्तम मंगल है। माता पितु उपट्ठानं उत्तधारस्य संगः अनाकुला च कम्मन्ता ईतं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, आकुल उद्विग्न न करने वाले पाप कर्मों को करना, ये उत्तम मंगल है। तो माता पिता की सेवा तो करते ही है। भारत देश में तो लोग बाग करते ही है माता पिता की सेवा। जैसे एक बार महाली नाम का लिच्छवी रहता है, तो वो पूछता है भगवान से, भंते क्या आपने शक्र को देखा है? शक्र यानी देवताओं का राजा शक्र, उसको इंद्र भी बोलते हैं। भगवान कहते हैं महाली, मैं शक्र को जानता हूं और वो शक्र क्यों बना उसके गुणों को भी जानता हूं बोले। तब भगवान ने बताया कि जब तक वो 7 बातें करना पड़ता है तब वो देवताओं का राजा इंद्र बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो उसकी पहली शर्त है कि जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करूंगा, ये पहली शर्त है। माता पिता की सेवा करना जीवन पर्यंत, जब तक वो प्राण नहीं छोड़ते तब तक सेवा करना, ये हर एक पुत्र पुत्रियों का कर्तव्य है। तो पहली शर्त है माता पिता की सेवा करना। एक बार भगवान ने बताया, भिक्षु तुम लोग ब्रह्मा ब्रह्मा कहते हो ना, बोले ये ब्रह्मा ब्रह्मा कुछ नहीं है, ये माता पिता ही ब्रह्मा है बोले। यानी भगवान ने इतनी उपाधि दी है, ब्रह्मा जैसी उपाधि माता पिता को दी है, तो वो बोले माता पिता ही ब्रह्मा है। तो माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री परिवार का पालन पोषण करना और कोई गड़बड़ काम नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। दानंच धम्मचर्याच ज्ञातकानंच संगः अनवज्जानि कम्मानि ईतं मंगलमुत्तमं। दान देना, मान वचन कर्म से धर्म का आचरण करना, अपने बंधु बांधव तथा रिश्तेदारों का आदर सत्कार व सहायता करना, निर्दोष कार्यों को करना, अनवर्जित कार्यों को करना, ये उत्तम मंगल है। तो भगवान के इसमें दान बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने को दान की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अभी पुण्य की कमी है, उसके कारण हम चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। मैंने प्रथम ध्यान, द्वितीय, चतुर्थ ध्यान, निर्वाण, श्रोतापन्न, सकृदागामी क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पुण्य की थोड़ी सी कमी है। पुण्य पूर्ण हो जाए तो सारी चीजें स्वतः मिल जाएगी। तो इसलिए दान करना है। क्या चीज का दान करने से क्या मिलता है, ये भगवान ने बताया। यानी किस चीज का दान करने से कौन सी चीजें मिलती है, वो भगवान ने बताया। मैं गाथा लिख देता हूं और उसको आप बोल देंगे। तो भगवान बताते हैं, अन्न दो बल दो होती। जो अन्न का दान करते हैं उसको बल मिलता है। अन्न दो
बलदो होती, वत्थदो होती वन्नदो। मैं लिख देता हूं। लिख रहे हैं? हैंडराइटिंग समझ में आ रही? नहीं दिख रहा है? चलिए मैं बोल देता हूं, मेरे पीछे पीछे बोलिए। अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, योच सब ददो होती, यो ददाति उपस्सयं, अमतं ददोसो होती, यो धम्मं अनुशासति।
तो ये गाथा है, अन्न दो बल दो होती। जो अन्न का दान करते हैं उसको बल मिलता है। दीप दो वत्थ दो होती वन्न दो। जो वस्त्रों का दान करते हैं उसको वर्ण मिलता है। वत्थ यानी वस्त्र, वस्त्रालय बोलते हैं ना दुकान के नाम को, वस्त्र। तो वत्थ वस्त्रों का दान करना चाहिए। यान दो सुख दो होती। जो यान का दान करते हैं, घोड़ा गाड़ी सवारी, किसी को हम बस स्टैंड छोड़ते, रेलवे स्टेशन छोड़ते, ऐसा, तब उसको सुख मिलता है। दीप दो होती चक्षु दो। जो प्रकाश का रोशनी का दान करते उसको चक्षु मिलते हैं। योच सब ददो होती यो ददाती उपस्सयं। उपस्सय मतलब आश्रय देता है। जिसको कुछ नहीं है उसको कोई आश्रय देता है तो भगवान कहते हैं सब कुछ उसको मिल जाता है, इसलिए आश्रय देना चाहिए। अमतंग ददो सो होती। और उसको तो अमृत मिलता है। यो धम्मंग अनुशासती। और जो धर्म का अनुशासन करता है, जो धर्म दान करता है, वो तो अमृत का दान करता है। तो जो टीचिंग का काम करते हैं वो तो अमृत का दान करते हैं, क्योंकि धर्म का दान करते। तो हमको क्या देने से क्या मिलता है ये भगवान ने बताया। तो दान करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी परंपरा है उसको भी लोग तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई कपड़े खरीद के देते हैं और लिख देते अहिर प्रथा बंद। तो हमारी जो अच्छी प्रथाएं हैं वो भी लोग बंद कर दे रही है। यानी जो कपड़े की प्रथा है करने की, और किसने कहा कि शादी के दिन में ही कपड़ा दान करो, बाकी समय कर सकते हैं। भैया जून जुलाई का महीना आता है तब आप खरीद के दे लोगों को। तो ये कपड़ों का दान ये देना चाहिए। मन वचन कर्म से धर्म का आचरण करना, बंधु बांधव तथा रिश्तेदारों का आदर सहायता सत्कार करना। यानी बंधु बांधव और रिश्तेदारों का भी मदद करना है, सहायता करनी है, निर्दोष कार्य करना, ये उत्तम मंगल है। आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। मन वचन शरीर से पाप कर्म से दूर रहना, मद्य जैसे शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, कुशल धर्म के पालन में आलस्य न करना, ये उत्तम मंगल है। तो ये जो शराब है इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है भगवान ने बताया, जातक में आता है कि ये शराब के कितने दुष्परिणाम होते हैं। फिर भी जैसे आजकल लोग मेंटली रिटार्डेड के रूप में पैदा होते हैं, मंद बुद्धि के रूप में पैदा होते हैं, तो भगवान कहते हैं जो जो नशा पता करता है वो अगले जन्म में ये मंद बुद्धि के रूप में पैदा होते हैं। तो लोगों को ये कर्म का सिद्धांत बताना है केवल कि भाई नशा पता करने का ये दुष्परिणाम है। जैसे प्राणी हिंसा का ये दुष्परिणाम है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, आयुष्य कम हो जाता है, शॉर्ट हार्टेड होते हैं, ये प्राणी हिंसा के दुष्परिणाम है। ऊंचाई नहीं बढ़ सकती, ये ऊंचाई जितनी चाहे उतनी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे 6 फुट है, 7, 8, 10, 15 फुट, कितनी भी ऊंचाई हो सकती है अगर लोग प्राणी हिंसा को त्याग कर दे तो ये कर्म का सिद्धांत भर बताना है कि जो जो नशा पता करेगा अगले जन्म में मंद बुद्धि के रूप में पैदा होता है। तो इसलिए ये शराब का सेवन नहीं करना है, और कुशल धर्म के पालन में आलस्य न करना, ये उत्तम मंगल है। गारवोच निवातोच शांतुठी च कतयुता कालेन धम्मस्सवनं एतं मंगलमुत्तमं। गौरव बढ़ाने वाले कार्य को करना, मान मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, दूसरे द्वारा किए गए उपकारों को स्वीकार करना,
उचित समय पर धर्म श्रवण करना ये उत्तम मंगल है। तो समय समय पर धर्म का श्रवण करना चाहिए। जैसे सुबह लिए छत मानवक गाथा लिया, उसने कहा मैंने मुहूर्त भर धर्म का श्रवण किया, तो भी सद्गति होती है। तो समय समय पर धर्म का श्रवण करना चाहिए, ये उत्तम मंगल है। खंती च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, बौद्ध भिक्षु और श्रमणों के दर्शन करना, उचित समय पर धर्म चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तो जैसा गुरु लोग बताते हैं वैसे आदेश का पालन करना, भिक्षु भिक्षुओं के दर्शन करना, ये महत्वपूर्ण है। यानी समय समय पर घरों में भिक्षुओं को बुलाना चाहिए, भोजन दान कराना चाहिए, या जहाँ कहीं संगदान होता है उस पे हमको जाना चाहिए। क्योंकि बुद्ध और धम्म दिखाई नहीं देते, लेकिन संघ दिखता है आंखों के सामने। तो इसलिए संघ के दर्शन करना अनिवार्य है। क्योंकि संघ क्या करता है, वो धम्म को भी दिखाते हैं और बुद्ध को भी दिखाते हैं। हमने बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं बोल तो दिया, दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है हमें संघ दिखता है। तो इसलिए समय समय पर संघ को आमंत्रित करना चाहिए, निमंत्रित करना चाहिए, दान करना चाहिए। और इसी परंपरा को हमारे गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयनका ने ये परंपरा को बनाए रखा। वे उन्होंने जैसे 29 सितंबर को उनका शरीर त्याग दिया, उन्होंने 1 सप्ताह तक रोज 5 भिक्षु जाते थे भोजन दान के लिए उनके घरों में। और वो धांडे जी की ड्यूटी थी कि रोज कहीं से भी, नागपुर से बुलाए चाहे यहां से जाए, 1 सप्ताह तक भोजन दान कराए। तो ये कराते रहना चाहिए। रोज 5 भिक्षु का काम ही था। यानी 25 तारीख से लेके 29 ऐसा उन्होंने एक भोजन दान कराया। तो ये कराना चाहिए हमको। 5 भिक्षुओं को बुलाए, 4 बुलाए, और वो बीच बीच में तो करते ही रहते थे। तो वो जब तक हमारे घरों में भिक्षु भिक्षुनी जब तक नहीं आए, उनके हम दर्शन नहीं करेंगे, तब तक ही काम नहीं होगा। और उचित समय पर धर्म चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निब्बाण सच्चिकिरियाच एतं मंगलमुत्तमं। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो हम आनापान करते वो तप ही है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब इसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसकी भावना करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों को समझना और उसका उपाय आर्य अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल है। फुट्ठस्य लोक धम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। लोक धर्म है लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख में चित्त का विचलित न होना, शोक न करना, राग द्वेष मोह की रज की धूलि से दूर रहना, योगक्षेम से रहना, ये उत्तम मंगल है। ये जो लोक धर्म होते हैं ये प्रैक्टिकल आने पर ही पता चलता है, ये थियोरेटिकल नहीं समझ में आती ये बात। जिस दिन अपने ऊपर वो बात बीतती है तब एक्चुअली हमारी क्षमता रहती कि नहीं रहती तब पता चलता है। मैं अभी 1-8 महीने पहले ग्लोबल पैगोडा में गया था शिविर लेने के लिए, एग्जीक्यूटिव कोर्स था। उसमें एक बंदा आया था शिविर में, वो कहता है उसके एक ही दिन में 7 करोड़ का नुकसान हुआ। कितना? एक ही दिन में था ऐसा उसका बिजनेस। तो पागल हो गया था, बोले नींद नहीं आ रही थी, बाल झड़ गए थे, और हार्डली 28 ईयर ओल्ड था, 28 साल का लड़का।
लेकिन फिर पता नहीं किसी ने कहा अरे तू एक शिविर कर ले, तो उसने शिविर किया, तो कंटिन्यूस 3 शिविर किया। फिर अब बोले मैं संभल गया हूं, बोलता है। यानी जब प्रैक्टिकल होता है, लाभ होता है, हानि होता है, यश अपयश, ऐसे ये शास्त्र पढ़ने से नहीं समझ में आती, अपने ऊपर बीतती है तब हमारा चित्त वो शांत रहता है, तब तो हम योगक्षेम हुए ऐसा होना चाहिए। तब वो कंटिन्यूस में 3 शिविर किया, अब ठीक लग रहा है, बोले कि मैं ठीक ठाक हो गया हूं। तो लाभ हानि ये तो चलते ही रहता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिय मर जाता है, कोई अप्रिय हो जाता है, एक्सीडेंट। मैं पिछले वर्ष की बात बता दूं, मैं 30 डेज का कोर्स ले रहा था बालाघाट में। तो एक भिक्षु आए थे अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से आए थे। 2-4 दिन ही बीते कि एक खबर आई कि एक एक्सीडेंट में उनका पुत्र और दामाद मर गए, दोनों के दोनों। एक्सीडेंट हुआ और पुत्र और दामाद मर गए। तो मैंने सोचा अभी भंती जी को ये बात नहीं बताता, मैंने पहले उनको भोजन करा दिया। मैंने कहा बाद में फिर मुश्किल जाएगा करके मैंने क्या किया, उनको पहले भोजन करा दिया और 11-11:30 बजे कहा भंती जी आप घर में बात कर ले। तो उन्होंने फिर घर में बात किया। आप देखिए वो 5 मिनट केवल विचलित हुए। भाई इतनी बड़ी घटना कि पुत्र मर गया, दामाद मर गया, कभी 5 मिनट थोड़ा और फिर नॉर्मल हो गए। अगर साधना नहीं मिलती तो दूसरा व्यक्ति पागल हो सकता है, लेकिन साधना के बल पे, क्योंकि सुख दुख आता ही रहता है, लेकिन उसके बल पे उन्होंने कुछ ठहर गए। फिर तुरंत तत्काल में रिजर्वेशन करा दिया। मैंने कहा आप तो जाइए पहले। तो ये लाभ हानि, सुख दुख, यश निंदा, ये शब्द से नहीं समझ में आता है। जब अपने ऊपर घटती है बात, तब उसमें हमारा चित्त ठीक ठाक रहता है, तब योगक्षेम रहना, और ये उत्तम मंगल है। तो ऐसा प्रैक्टिकल होता है। मैं हमारे रिश्तेदार की बात बता दूं, 15-20 साल पुरानी बात है। उन्होंने एक शिविर कर लिया, नॉर्मल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे टीचरशिप के लिए 5 लाख 10 लाख रुपया देते हैं महाराष्ट्र में, 20 साल पुरानी बात है। उन्होंने 5 लाख रुपए दिए पुत्री के लिए, टीचर बनने के लिए। बन गई टीचर, 5 लाख दिया, ठीक हो गया। 6 महीने बाद पुत्री मर गई। 6 महीने बाद पुत्री भी मर गई, 5 लाख भी गए। तो वो बोलता है मैं तो पागल हुआ रहता, लेकिन वो शिविर किए हुए थे इसलिए वो संभल गए। तो इस तरह से ये कैसे योगक्षेम रहना होता है, विपरीत परिस्थितियां आएगी ही, और ये उत्तम मंगल है। एतादृशानि तत्त्वान् सबथमपराजिता सबत्र सन्ति गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति। इस प्रकार उपरोक्त 38 प्रकार के उपायों को करने से लोग सदा सर्वत्र विजयी होते हैं, सदा ही उनका कल्याण होता है, उनका आचरण मनुष्यों के लिए उत्तम मंगलदायी होता है। चलिए कहां से रह गए थे, आगे चलिए, एक एक थोड़ा सा रिवीजन कर ले। माइक यं मंगलं द्वादशहि चिन्तयन्सु सदेवका नाधिगच्छन्ति अट्टत्रिंशं च मंगलं। नेक्स्ट, देशितं देवदेवेन सर्वपाप विनाशनं सर्वलोकहिताय मंगलं तं प्रणमामहे। एवं में सूतंग नहीं है, एवं
है ना। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अय्यत्तरा देवता अभिकान्ताय रत्या अभिकान्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं उभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठसि एकमन्तं तिताकोस देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि। नेक्स्ट। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयु आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। नेक्स्ट। पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। प्रतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कत्तपुण्यता पुब्बे च कत्तपुण्यता अत्तसम्माननिधि अत्तसम्मापणिधि च एतमंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं। कामा है तब तक पढ़ना है ना, च बाद में नहीं है। नेक्स्ट। बाहु सचंच सिपंच बाहु सच्चंच सिपंच विनयो च सुशिक्षितो विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं। माता पितु उपट्ठानं माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं। दानं च धम्मचर्या च दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च संगहो ज्ञातकानं च संगहो अनवज्यानि कम्मानि अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं। आरति विरति गारभूत नहीं, ठीक है। आरती विरति आरति विरति पापा आरती विरति पापा
मज्जपानात् संयमो मज्जपानाच संयमो अपमादो च धम्मेषु अपमादो च धम्मेषु हीतं मङ्गलमुत्तमं हीतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातचो गारवो च निवातो च संतुष्टि च कत्तुचा संतुष्टि च कतयुता 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 कालेन धम्म सवर्णंग कालेन धम्मश्रवणं एतं मंगलमुत्तमं हीतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचस्सदा खन्ति च सुवचस्सता समणानं च दर्शनं समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलमुत्तमं हीतं मङ्गलमुत्तमं जपोच ब्रह्मचर्यं च तपो च ब्रह्मचर्यं च हर्यसच्चानन्ददर्शनं हरियसच्चानदर्शनं निब्बाणसच्चिक्रिया च निब्बाणसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् हीतं मङ्गलमुत्तमं यही एंड कर देते हैं। फुट्टस्य फुट्ठस्य लोकधम्मे हि फुट्टस्य लोकधम्मेः चित्त यस्य न कंपति चित्तं यस्य न कंपति अशोक विरज खेमा असो एतं मंगलमुत्तमं गीतं मंगलम चित्तं है, चित्त नहीं है, चित्तं अशोकं क्या शब्द है? चित्तं विरजं, आप विरज नहीं है, विरजं खेमं है ना? शर्मा जी को दीजिए। एतादृशानि कत्वान एतादृशानि कत्वान सब्बथमपराजिता सब्बथमपराजिता सब्बथसोधि गच्छन्ति सब्बथसोन्ति गच्छन्ति तं ते संमंगलमुत्तमं तं ते संमंगलमुत्तमंति। चलो अब एक छोटा सा ले लेते फिर विषय पे। उरग जातक पेज नंबर 144। पेज नंबर 144 144 उरग जातक।